अब ओहदा-ए सदारत के कंटेस्टेंट से मैं मुखातिब हूं। पहला नाम सलमान खान। मोहम्मद अबुल फराह शाजली। सपोर्टर्स सपोर्टर्स है ना। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम अदखिलना दारुस सलाम। तबारक या जुल जलालिल इकराम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद अबुल फराह शाजली एथलेटिक ग्राउंड के इस तारीखी मैदान से अपने संघर्ष के साथी जनाब फैजुल हसन साहब, जनाब नदीम अंसारी साहब, जनाब नमील उस्मानी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब, मोहतरम शेखुल जामिया, नायब शेखुल जामिया, मेरे दाएं जानिब बैठे हमारा मुस्तकबिल बनाने वाले असातिज़ा इकराम, मेरी बाएं जानिब बैठी कौम मिल्लत की आबरू हमारी बहनें और इस मैदान में मौजूद जमहूरियत के अलमबरदार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद मुबारकबाद। आज जो बात कहूंगा वो हक बात कहूंगा और वो बात नहीं कहूंगा जिससे दिल आजारी हो। मेरी जीत मैंने कल भी यूनियन हॉल के टेरिस से कहा था और आज भी कहता हूं। आप मेरी बात सुन रहे हो, यही मेरी जीत है, यही मेरी कामयाबी है। न देख के दामन में गुल आए कि खार आए, न देख के दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख कि कैसे गुलशन में बहार आए। बड़े अफसोस की बात है जहां पर इन लोगों ने कहा कि वो हार गए हैं। अरे यहां हारता कोई नहीं है, यहां या तो जीतता है या फिर सीखता है। और जिस तरह से कहकशा खानम ने औरतों के हुकूक की बात करी, उसमें एक बात का इजाफा शाजली भी करना चाहता है। मोहतरम वाइस चांसलर साहब, एक अगर मर्द तालीम याफ्ता होता है तो एक फर्द तालीम याफ्ता होता है, मगर जब एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो एक खानदान तालीम याफ्ता होता है। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके गए जनाब इज्जत माब डॉक्टर शारिक अकील साहब। अजीजाने गिरामी, अलीगढ़ का जिक्र करते हो, अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज का जिक्र करते हो, दरख्शां तारीख का जिक्र करते हो। वाइस चांसलर साहब तशरीफ फरमा है। मेरा एक सवाल है कि इसी अलीगढ़ को प्रधानमंत्री के दफ्तर में गुजरात के ताल्लुक से यह कह दिया गया कि नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श तक, यह कैसी किताब थी, यह कैसा खुला मजाक था। वाइस चांसलर साहब, आपने उस किताब का रस्म उजरा किया जिसमें
मेरी कौम के लोगों को बेस्ट बेकरी के अंदर फसादियों ने कबाब की तरह भून दिया। मेरी मां के पेट से बच्चे को निकालकर उसके माथे पर ओम लिख दिया। आपसे ज़किया जाफरी पूछती है, आपसे नरोदा पाटिया पूछता है, गुजरात में बहता हुआ मुसलमानों का लहू पूछता है। तालीम मैंने कहा था जीता तो भी निजाम बदल दूंगा, हारा तो भी निजाम बदल दूंगा। मगर उस किताब का रस्म उजरा करते वक्त जरा 1 मिनट के लिए सोच लिया होता कि इंसाफ के लिए ज़किया जाफरी बूढ़ी औरत आज भी जुस्तजू कर रही है। अरे आप लोगों से अच्छी तो तीस्ता से तलवाट है जो मुसलमान नहीं है मगर इंसानियत की अलमबरदार है, इंसानियत के पैगाम को लेके डटी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जमीनो ज़र्फ की सौदागरी करने में जब निकलूं मेरे कदम खुद ही रुक जाने लगते हैं और बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। मेरे यूनियन के मुंतखब मेंबरान, आपने बहुत जगह कहा कि 83वीं यूनियन है, 83वीं को 3 से मल्टीप्लाई करो 249। मैं 3 को माइनस करता हूं 246। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो मर गए हैं उनकी बात नहीं करता, जो जिंदा यहां बैठे हैं। अहमद अबुल फरह शाजली उनसे सवाल करता है कि मिल्लत की क़यादत का वादा करके मिल्लत के बुरे वक्त में उनका साथ देने का अज़्म करके तुम कहां चले गए, तुम कहां रोपोश हो गए। आज मैं मुस्लिम क़यादत में देखता हूं, पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं तो एक ही आवाज नजर आती है, मौमिन हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। जिसने मसलियत नहीं समझी, जिसने इक़्तिदार नहीं समझा, उसने ये कह दिया कि तू कातिल है और तू कातिल ही रहे। अरे आपका भाई सटर नहीं बना तो क्या हुआ? इस तारीखी फसील से एथलेटिक ग्राउंड के मैदान से यह वादा करके जाता है कि तिहाड़ जेल में भी सड़ने के लिए तैयार है। मेरी रगों में जो लहू है तेरी अमानत है, जहां जरूरत पड़े वसूल कर लेना। आज अगर मुस्लिम क़यादत के ताल्लुक से अगर मैं हिंदुस्तान की क़यादत पे नजर डालूं तो गिनती के 10 चेहरे नजर आते हैं। बाकी के 246 में से 10 घटा दो, 236 कहां है? और आप 3 और ऐड होने वाले हैं। इस तारीखी सफील से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कभी अलीगढ़ में उन ओल्ड बॉयज का नाम लिया जाए जिनकी वजह से हमारा वकार बुलंद हुआ है तो उनको भी कैंपस के बाहर का दरवाजा दिखाओ जिन्होंने हमारा वकार मजरूह किया है। मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मगर बड़े शर्म की बात है कि आज अलीगढ़ कहता है तकरीर से क्या होता है, मुकर्रिर कौन होता है? अरे सबको भूल जाना, क्या नबी को भी भूल जाओगे? अरफात का मैदान भूल जाओगे? नवी जिलहिज्जा भूल जाओगे? जब तुम्हारा नबी अरफात की पहाड़ी पर खड़े होकर कहता है वो तकरीर ही थी जिसने काले को गोरे से अलग किया, वो तकरीर ही थी जिसने गुलामी से इंसानों को आजाद कर दिया, वो तकरीर ही तो थी जिसने पैगाम हक सुनाया। वो तकरीर ही थी जिसने पैगाम हक सुनाया, वो तकरीर ही तो थी जिसने दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, नन अदर देन माई प्रॉफिट, माई लव, माई बिलोवेड, माई आइडियल, माई विजनरी, माई मिशनरी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तारिक बिन ज़ियाद को भूल जाओगे जिसने स्पेन की साहिल पे खड़े होकर तकरीर करी और लोगों ने कश्तियां जला दी? मेरा नसीब हुई तलखियां जमाने की, किसी ने खूब सजा दी है मुस्कुराने की। कदम कदम पर सलीबों के जाल फैला दो कि सरकशों को तो आदत है सर उठाने की।
अरे तुम्हारे लिए मुलायम सिंह आइडियल होगा, तुम्हारे लिए ये सांसद प्रधानी और ये लोग आइडियल होंगे। मेरा आइडियल तारिक बिन ज़ियाद है। मैंने अपने वालिद से कह दिया जो यहां मौजूद है कि अपना एक बेटा माइनस करके चलो, दूसरे बेटे से उम्मीद रखो। मैंने अपने आप को कौम की क़यादत के लिए वक्फ कर दिया है, माओं की आंसू के लिए वक्फ कर दिया है, बहनों के मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंसू कब तक बहाओगे? आंसू कब तक बहाओगे? कब तक अपने आप को मजलूम की जानिब पेश करोगे? अरे अगर मजलूम इस हिंदुस्तान में अगर तुम्हारी बात सुनी जाती तो बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था की बुनियाद पर नहीं दिया गया होता और नरेंद्र मोदी मुल्क का वजीर आजम नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, वक्त को पहचान लो, आंखें खोल लो। वक्त तो ये आ गया है कि जब हम आज़ादी के बाद 50% थे मुल्क की नुमाइंदगी में सरकारी नौकरियों में, आज 0.5 गौर करिएगा 0.5% हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तकरीर की बात करते हो, तकरीर तुम आके करने के लिए तैयार हो। मेरी यूनिवर्सिटी पढ़े लिखों की यूनिवर्सिटी है, दानिशमंदों की यूनिवर्सिटी है। आइंदा मत कहना कि तकरीर से क्या होता है। तकरीर इल्म से आती है। तकरीर कोई मां के पेट में से सीख के नहीं आता, या कोई सीख के आया है तो बताए मुझे यहां आके। और गालियां बकने से तब्दीली नहीं आती, बदतमीजी और बहादुरी में फर्क होता है। आज जो हो रहा है, किसी को गाली बक दो, किसी का कॉलर खींच लो। अरे कॉलर खींचने से नहीं, मुजाहिदे की जरूरत है, मर्द मोमिन बनने की जरूरत है। जरा देखो, जरा तुम देखो, यही करबला का मैदान था, यही हजरत हुसैन था, हजरत हुसैन थे, यही उनकी तलवार थी। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, मेरे नबी की जबान से परवरदिगार बोलता है। ये मैं नहीं, ये मेरा ईमान बोलता है, मेरे नबी की जबान से परवरदिगार बोलता है। मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं है कोई, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। मैं तो उस हिंदुस्तान का वासी हूं जहां एक तरफ मस्जिद से अजान होती है और दूसरी तरफ मंदिर से भजन होता है। जब अजान और भजन की आवाज हमारे कानों में जाती है तो हम ख्वाब से बेदार होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क को तोड़ने वालों, इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने वालों, यह हिंदुस्तान हमारा है। हम इस हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा है। हमने इस हिंदुस्तान के लिए कहना चाहता हूं, आपकी मुअद्दबाना समाअत में ये बात रखना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने अंग्रेजों को यहां से मार के भगाया, 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, जिन्नाह को रिजेक्ट किया, पाकिस्तान को अलविदा कहा। हमने अंबेडकर के कानून पर अपना भरोसा जताया। हमने गंगा चन्नी तहजीब के अलमबंदार बने। हमने सरोजिनी नायडू को अपनाया, मौलाना अबुल कलाम को अपनाया। हमने इस हिंदुस्तान के अंदर हर सेकुलर जहन के लोगों को अपनाया। यह हिंदुस्तान तुम्हारे सूर्य नमस्कार कराने से, उल्टे सीधे लेट के योगा करने से, बड़े अफसोस की बात है, खुदी है सर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में तो मुझे भी है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आप कहते हैं फलस्तीन की बात करने वाला नहीं चाहिए,
कश्मीर की बात करने वाला नहीं चाहिए, डाइनिंग हॉल की दाल की बात करने वाला चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपनी तारीख को अपने हाथों से क्या दफन कर दोगे? क्या दुनिया को नहीं बताओगे कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के हर कोने के जुल्म को अपना जुल्म समझा है, अपने ऊपर जुल्म समझा है, अपने फलस्तीन के आंसू को अपना आंसू समझा है। फलस्तीन के 9 साल 10 साल के बच्चे आज से नहीं, पिछले 30 सालों से आवाज फलस्तीन की भी उठेगी। आवाज शोपियान में होने वाला विमेन राइट्स का खुल्ला मजाक उड़ाने वाली जो घटना हुई है, जो दरिंदगी हुई है, अरे एक जान ही तो जाएगी, 1000 जानों के लिए रहनुमा बन जाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। मुझे बड़े अंडर ग्रेजुएट प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा लोग जिस मुल्क के अंदर अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू में एक सही दरखास्त नहीं लिख सकते, वो कानून क्या बनाएंगे? वो इंसाफ क्या दिलाएंगे? वो हमें हमारा हक कहां से दिलाएंगे? मैं कहना चाहता हूं, अगली बार यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई कहे कि तालीम से क्या होता है, तो उसे ले चलना और बताना कि इस्लाम जब आया था इकरा से आया था, तालीम से आया था, इल्म से आया था। आज मोहम्मद अबुल फराह आप लोगों के सामने इस बात का एतराफ़ करता है। इसी दिन के लिए मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे दोस्तों ने कहा तू इलेक्शन हार जाएगा, लॉबी का मसला है, 3 साल से बिहारियों ने कुछ नहीं किया, तुझे इसका खामियाजा मिलेगा। एक लड़का मुझसे आके बोला भाई सेक्रेटरी लड़ जा, 1 साइडेड जीत जाएगा। मैंने कहा सुन मेरे भाई, मैंने देखा है, सॉरी क्या मुझे बोलना चाहिए? So please, as I told you before, never try to disturb me when I speak. And मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है, एक बार बोलता हूं और एक ही बार सुनाता हूं। मैंने कह दिया था इसी के मेंबरान से, इलेक्शन चाहिए तो चाहिए। और आप क्या, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मेरी जबान खरीदने की औकात ना कल किसी में थी, ना आज किसी में है, ना आगे किसी में होगी। मैं अपने नबी को मानता हूं, सिर्फ उन्हीं के आगे उन्हीं की बात पे चलता हूं, उन्हीं के पैगाम को यहां रखता हूं, बाकी किसी के पैगाम की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि जब हक की बात हो तो डट जाना। इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाजत देता है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। किसी ने मुझसे कहा ईसी में बड़े लोग हैं, कैरियर खराब कर देंगे। अरे वाह, क्या बात है भाई। अबे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 17 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूं, बाप की उंगली पकड़ के एमएम हॉल में आया था, वार्डन रूम में, और आपको बताना चाहता हूं मेरे वालिद साहब ने कोई वार्डन रूम नहीं लिया, कोई बैक रूम नहीं लिया। वार्डन होने के बावजूद भी उनके कमरे में 6 लोग रहते थे, 16 हाली हॉस्टल। और मैं आपको 1 मिनट डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकोमोडेशन के लिए वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हैं। मैंने इनको जुमे की नमाज के बाद कहा था कि सर आसमान मंजिल एसएस नॉर्थ के अंदर बच्चे ऐसे रह रहे हैं जैसे मुर्गियां जबरे में रहा करती हैं, बच्चे ऐसे रह रहे हैं, उनका दम घुट रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहे, उनको वायरल पे वायरल हो रहा है, बच्चे एक साथ बीमार पड़ रहे। मैंने आपसे कहा था आसमान मंजिल के बारे में, मैं आपसे दोबारा अर्ज करता हूं। और मैं यहाँ मौजूद तमाम सीनियर हॉल, तमाम सीनियर स्टूडेंट्स जो सिंगल कमरे में रखते हो, क्या सारा जिम्मा जूनियर का ही है? सीनियर का कोई अख्तियार नहीं, सीनियर का कोई हक नहीं। हमारी गैरत इस बात को कैसे गवारा कर लेती है कि एक हॉल के अंदर 100 बच्चे
और एक कमरे के अंदर अकेला सीनियर, उसका लैपटॉप एक बेड पे है, एक बेड पे वो खुद लेटा है, 2 परनेट पे स्पीकर रखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आंखें खोलो, अपनी सोच को बदलो, मेटेरियलिज्म को छोड़ो, इंसानियत की तरफ आओ, लोगों को साथ में बैठाना सीखो, उनकी मदद करना सीखो, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया मेरे सामने बहुत हकीर है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जन्नत सजाऊंगा, एक ऐसी जन्नत सजाऊंगा जहां तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात आई, कोई ख्याल आया, अल्लाह ताला बस इतना कहता है हो जा, और चीजें हो जाएंगी। अल्लाह पर यकीन रखो, अपने भाइयों की मदद करो। अरे इस वाइस चांसलर साहब तो मजबूर है, सेंटर गवर्नमेंट के आगे कौन नहीं जानता। मेरे खुद उस्ताद, इस यूनिवर्सिटी के उस्ताद, मैं आपको कहना चाहता हूं और ये ऐलान करना चाहता हूं, मेरा उस्ताद वो है जो मुझे हक की तरफ बुलाता है, जो हक की तालीम देता है, जो ये नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, बयान बदल दो। अरे आज बयान बदल गया, कल ईमान बदल जाएगा। कल मैं भी मोदी की शान में किताब लिखने लगूंगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मैं जिस खानदान से आता हूं, मेरे चचा अबुल फजल रिसर्च स्कॉलर थे बॉटनी डिपार्टमेंट में। आज भी उनकी खून से सनी शर्ट हमारे पास यादगार के तौर पर रखी हुई है। वो खून से सनी शर्ट दादरी के अंदर जब ABVP के लोगों ने और मुल्क के शरपसंद अनासिर ने माइनॉरिटी कैरेक्टर की रैली को टारगेट किया था, उनको पत्थर मारा और पूरी शर्ट उनकी खून से लहूलुहान हो गई। मैं चाहता हूं अगर गर्दन कटाने की जरूरत पड़ी, 30 दिन का वादा किया है यूनियन ने, जंतर मंतर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं 31वें दिन अगर कैंपस में दिख गए, वाइस चांसलर साहब, आप समझते होंगे कि ये लड़के बड़े बदतमीज हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, हमेशा आपको उल्टी सीधी बातें कहते हैं, मगर नहीं, हकीकत कुछ और है। जरा गौर करिए, जब आपने हमारी बेहतरी के लिए कदम उठाया, हमने अपना तन मन धन लगा दिया। नाइक की रेटिंग इस बात की गवाह है। रेकरू फेस्ट का जॉब फेयर, आप तो एक दिन आए, 5 मिनट का लेक्चर दिया, उसके बाद चले गए। 5 दिन तक मोहम्मद अबुल फरज शाजली एज अ मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एंड दैट वाज supervised by Dr. Saad Hamid, TPO General. I was standing there and I tried my level best for more and more placement, and I tried my level best to make AMU number 1 in the field of placement at least। सोई मिले ना। बोला शाजली भाई कोई ऐसी बात नहीं है, उसे यूनियन हॉल में कुर्सी मिली है, तुम्हें दिल में जगह मिली है। मैं आपसे डॉक्टर साहब बैठ जाऊं? मैं जीता तो भी निजाम बदल दूंगा, हारा तो निजाम बदल दिया, बोल रहा हूं मैं। बस मुझे अपने भाई फैजुल का फाइनल स्पीच के टेरिस से भी ख्याल था, आज भी ख्याल है। मेरा भाई मेरे पहले धरने में मेरे साथ था, और यकीन मानना पहले मुझे चाय पिलाता था, फिर खुद चाय पीता था। मैं यूनिवर्सिटी के फैसले को कभी गलत फैसला नहीं मान सकता। मोहम्मद फैजुल हसन इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, आई एडमिट। जरा बात उनकी की जाए जो AMU is going to be number 1. Do you think so? Do you think so? No. I'm also saying no, never.
यूनिवर्सिटी नंबर 1 बनेगी, मगर उस वक्त तक नंबर 1 नहीं बन सकती जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का खात्मा न हो जाए, जब पीएचडी के अंदर डिस्क्रिपेंसीज बंद न हो जाए, जब सिलेक्शन कमेटी में स्टूडेंट फीडबैक एक पूरा स्लॉट, क्लासरूम में तो पूछो उनको कैसा टीचर चाहिए, क्लासरूम का सर्वे होना चाहिए, और 50 नंबर। सिर्फ चंद लोग एक्सपर्ट बनकर यह फैसला नहीं कर सकते कि हमारे मुस्तकबिल कौन बनाएगा, बल्कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के सामने वो तमाम टीचर एक डेमो दें और हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बेहतर उस्ताद कौन है। अब डेमोक्रेसी है कैंपस के अंदर। मैं बात बहुत तेजी से खत्म करता हूं। मैं जानता हूं अलीगढ़ में एक वक्त तक ही किसी को झेला जा सकता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर कैंपस के अंदर इसी तरह से इंटॉलरेंस रहा, हम कोई बात कह दे तो वो इंटॉलरेंस, तुम कोई बात कह दो तो डेमोक्रेसी, ये कहां का इंसाफ है? अरे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही है, मगर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ एसएस हॉल नॉर्थ की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ता था, आज मुझसे कह रहा है मुमताज़ में पढ़ूंगा। दिल दुखता है, तकलीफ होती है। कब एसआई हो, ये कौन सा एमएस हो, ये कौन सी तंजीम है जो एक भाई को मस्जिद से मस्जिद अलग कर दे रही, जो हमारा कलमा भी एक, हमारा नबी भी एक। डॉक्टर साहब ने शेर में सब कुछ कह दिया, मैं नजर में कहता हूं, हमारा कलमा भी एक, हमारा नबी भी एक, हमारा खुदा भी एक, हमारी मस्जिदें दो क्यों, हमारा मसलकी इख्तिलाफ ये कैसा इख्तिलाफ है। मेरे नबी ने तो तौहीद का पैगाम दिया था, मेरे नबी ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया था, मुहम्मदुर रसूल अल्लाह का पैगाम दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान शरीफ क्या कहता है, वक़ूलु लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातु बल अहिया वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उनका जिस्म जिंदा है, उनको रोज़ी मिलती है। ये कुरान कहता है, ये मैं भी मानता हूँ, ये तुम भी मानते हो। फिर ये कैसा मसलक, फिर ये कैसी दीवारें? आओ दीवारों को तो रहमतुल्लाह अलैह को देखो। मैं अहमद रज़ा खान साहब के, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को इस तारीखी जगह से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो दारुल देवबंद तशरीफ ले गए। ऐसे होते हैं उम्मत के मुजाहिद। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब, आप मुझे सुन नहीं रहे, मगर मोहम्मद अबुल फरज शाज़ली उम्मत मुसल्लिमा का एक सिपाही होने के नाते आई सैल्यूट यू। और मैं चाहता हूं कि जो लोग मजहब के नाम पर, अपने जाती मफाद के नाम पर हमारी उम्मत को बांटना चाह रहे हैं, इस खाई को कम करने के लिए उलमा इकराम को आगे आना होगा, किताबें लिखनी होंगी, तहरीकें चलानी होंगी, फिर से एक होंगे। और जब एक होंगे तो हम नेक होंगे, और जब नेक होंगे तो ईमान पे आएंगे। और एक बार ईमान पे आ गए फिर तो दुनिया भी मेरी, आखिरत भी मेरी। ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठियों में, मैं ही शहंशाह, मैं ही बादशाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को वक्त बदलना है इंशाअल्लाह ताला। चेंज वी नीड का नारा कोई हवा में नारा नहीं दिया था, वो नारा यही था कि इस नारे की बदौलत यहाँ पहुँचूँ। मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें, कम से कम 30 दुकानें, हर आदमी माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्द लिए बैठा। जिससे भी जाओ आपको पता है माइनॉरिटी कैरेक्टर खतरे में, तुम अटेंडेंस मांग रहे हो। व्हाट इज दिस सर? माइनॉरिटी कैरेक्टर, हिंदुस्तान जल रहा है, मुसलमान के तालीमी इदारे बंद होने वाले, तुम नंबर बढ़ाने की बात कर, क्या बात है? अरे सर जरा ये तो बता देते बच्चों को कि माइनॉरिटी कैरेक्टर के लिए ब्रिटिश सरकार ने हमारे लीडरान से उस वक्त 30 लाख रुपए मांगे थे। एम आई राइट सर? प्लीज
बड़े खामोश लग रहे हैं आप लोग। रेज योर हैंड। अगर गलत हूं तो आपका स्टूडेंट हूं, गलत साबित करिए। अगर सही हूं तो कहिए हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, कभी तो कुछ कह दीजिए। ₹32 लाख 32 लाख रुपए। आज जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ओल्ड बॉयज का दरवाजा खटखटाते हो, हमारी ड्यूज की तरफ चोर निगाहों से देखते हो। मगर उस वक्त मेरी बहनों ने, उस वक्त की बहनों ने शादियां मुलतवी कर दी। उस वक्त की माओ ने जेवर बेच दिए। सर सैयद और उनके रफीकों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। तब जाके ये स्टेज है, तब जाके ये सदर हैं, तब जाके ये नायब सदर हैं, ये काबीना के अराकीन हैं और मोहतरमुल मकाम आली जनाब शेखुल जामिया साहब हैं। डॉक्टर साहब बस क्या आखिरी 10 मिनट दीजिए। अरे हम तो आंख वाले हैं, हम तो आंख वाले हैं। हमारी इस यूनिवर्सिटी में तो नाबीने नहीं बख्शे गए। जाके ब्रेल में देखिए, दर्द को सुनिए, उनकी आंखें नहीं है, वो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। मगर उनके हौसले को सलाम। एक बार मैंने कहा था, डॉक्टर साहब शाजली बोल रहा हूँ, पहली मुलाकात थी, हमारे ब्लाइंड सीनियर हैं, मैं उनसे मिला 15 दिन बाद। मैंने कहा डॉक्टर साहब चाय पी ली? तो मुझसे कह रहे हैं अबे शाजली साहब कंपेनिंग करो, कंपेनिंग, चाय वाय छोड़ो, अब बहुत पी ली। मैं कहना चाहता हूँ उनका सेंस देखिए, आप उनकी हसासियत को देखिए। वो IAS बन सकते हैं, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेल सेक्शन में जाके देखिए, गिनी की किताबें, गिने हुए कुछ स्क्रिप्ट, उसी को पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहता हूं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अटेंडेंस शॉर्ट होती है, 10 बच्चे नकारा है, मानते हैं, वो बच्चा गुंडा है। 100 बच्चा हो सकता है गुंडा है, मानते हैं, हाँ बिल्कुल है। मगर 2-2 हजार 3-3 हजार गुंडे ये कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं भाई? बाय द फ्रूट, वाइस चांसलर सर प्लीज नोट इट डाउन। It is not Muhammad Abul Farah is saying, it is the proverb, it is the line, stanza, verse that I am quoting before you. It's from Bible. Bible ये कहती है, by the fruit we know the plant. अगर फ्रूट अच्छा नहीं है तो प्लांट में कमी है। अगर 2000 बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो मैं उन टीचर हजरात के बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूं, यहां कुछ टीचर ऐसे हैं जिनकी बदौलत मैं यहां खड़ा हूं। आई रिस्पेक्ट यू सर, आई एम इंडेप्टेड टू यू सर, एंड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई विल सॉल्यूट यू। यू आर माई आइडियल, यू मेड मी एबल टू स्पीक ओवर हियर बिफोर थाउजेंड ऑफ ऑडियंस। ये सिर्फ एक उस्ताद की निगरानी का करिश्मा है, ये एक बाप की निगरानी का नतीजा है, ये एक माँ के पैगाम का, हक व वहदत की तालीम का नतीजा है। मैं सारे उस्ताद को बुरा नहीं कहता, ये गलत फहमी है। NDTV का वीडियो देख लीजिए, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया कि वो टीचर्स को गाली बकता है, हम तो अपने भाइयों को भी गाली नहीं बकते, टीचर्स की बात तो बहुत दूर की है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एंड प्लीज नोट इट डाउन, देयर आर सम सूडो इंटेलेक्चुअल्स who sits in executive council, who are the member of academic council, and moreover they are the member of AMU court. They are the parasite of this university. They are destroying our university. उनकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। बाकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर
ऐसे उस्ताद आज भी मौजूद है जो आजम खां दे चुके हैं, जो ऐसे उस्ताद आज भी मौजूद है जो लियाकत अली खां दे चुके हैं, ऐसे उस्ताद आज भी मौजूद है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन दे चुके हैं और मौजूदा वक्त में डॉक्टर हामिद अंसारी दे चुके हैं। मैं कैसे कह दूं सब एक जैसे हैं? सब एक जैसे नहीं है, मगर कुछ आप भी जानते हो। मैं ये कहूंगा आपसे, इंट्रोडक्शन कायम करो। यहां कैमरा लगा सकते हो, हॉल्स में कैमरा नहीं लग सकता क्या? वीडियोग्राफी हो और इंट्रोडक्शन का निजाम दोबारा कायम हो, तब आपको हाफ पैंट नजर नहीं आएगी, तब आपको यह शिकायत नहीं मिलेगी कि कोई नोक करके क्यों नहीं आ रहा है, तब आपको फिर से एमयू का खोया हुआ डिसिप्लिन। मैं जिंदा हूं, आप लोग बस मेरे साथ रहना, इंट्रोडक्शन होगा। दो चार उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है, माजी की हवेली अब भी वीरान नहीं है। दो चार दिए अब भी रोशन है। ये दो चार दिए यहाँ बैठे हैं जो मेरी आवाज़ को, मेरी बात को इतनी संजीदगी के साथ सुन रहे। खुदा की कसम सदर बन गया। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लफ्ज यूज हुआ करता था, पार्टनर। हजरत आप लोगों के टाइम में पार्टनर बोला जाता हो। अरे पार्टनर कहां जा रहे हो? आज क्या यूज हो रहा है? पार्टी। वो पार्टनर खुशियों का पार्टनर था, वो पार्टनर गम का पार्टनर था, वो पार्टनर वो था कि खुशी में भी साथ, गम में भी साथ। मैं कहना आज की ये तारीखी तकरीर मैं कुछ बस 5 मिनट सर, हम भी आप 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जरा इस बात पे गौर करिएगा कि जो असातिज़ा इकराम हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, हम उनको 55 मिनट कैसे बर्दाश्त करते हैं। जरा इस बात पे गौर कर लीजिए। इंडिया टुडे यूनिवर्सिटी को 7 नंबर पे पहुंचा चुकी है, एमयू नंबर 1 होने वाली है। पुराना सिलेबस, कोई सर्वे नहीं। देयर शुड बी सर्वे conducted by academic council in every classroom on the basis of need analysis, on the basis of their need, their background, their profile. Then you have to make syllabus, then university will become number 1. Syllabus is not an ordinary document, is not a piece of paper itself. It's an academic calendar. It shows what to study, how to study, and what are the procedures should be taken for that studies. Here, Muhammad Abul Farah is suggesting you people, being a member of executive council, academic council, I am addressing to my beloved brother Faizul Hassan. You have to be there, and at that time you have to be strict, very strict over the syllabus. सिलेबस बदलने चाहिए, निज़ाम तालीम सिलेबस से बदलेगा। और हमारी यूनिवर्सिटी में देयर आर सम सूडो इंटेलेक्चुअल्स। आई एम वार्निंग यू, प्लीज शट योर माउथ, एंड इफ यू एवर ट्राई टू डिफेम आवर यूनिवर्सिटी देयर विल बी बैड कॉन्सिक्वेंसेस, एंड यू हैव टू रेडी टू फेस मोहम्मद अबुल फराज शाज़ली। बिकॉज मेरा कैरियर पॉलिटिक्स है, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से। एक साथ 7 पोस्ट, अल्लाह रहम करे बाप रे बाप। आप MIC भी हैं,
आप प्रवोस्ट भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, साथ ही साथ आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर कानून की जानकारी रखने वाले, हक की बात करने वाले मेंबर भी हैं। उसी के साथ साथ आपके पास 2-4 मैगजीन भी है, आप उसके मुदीर भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है साहब, मुझे तो लगता है सीधे सीधे जिन्नात आपके अंदर घुस गया। एक साथ इतने काम, बाप रे बाप।